गेहूँ की फसल में हम एनपीके जब 05234 का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए और हमें इसके साथ दूसरी किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें इसका ज़्यादा फ़ायदा मिले। आज हम यही आपको बताने वाले हैं, तो आज की पूरी वीडियो किसान भाइयों आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप भी गेहूं की खेती करते हैं, गेहूं में 05234 डालने वाले हैं या नहीं जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है, तो इसके बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सबसे पहले 05234 के बारे में जानते हैं। वैसे तो सभी को पता है इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, इसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है। फास्फोरस इसमें पाया जाता है 52% और पोटास यानी पोटेशियम इसमें 34% की मात्रा में पाया जाता है। अब इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए? सबसे पहले तो हम यही गलती करते हैं, सही समय पे इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसान साथियों, यह एनपीके इसलिए बनाया गया है ताकि बालियों का विकास बेहतर हो सके। इसलिए इसका इस्तेमाल बाली निकलने से पहले बालियां बनते समय करना होता है, जिसको हम मतलब अलग अलग नामों से जानते हैं। गोब की अवस्था, गाबे की अवस्था, या फिर गबोट अवस्था, गभोट अवस्था, या फिर गर्भावस्था भी आप बोल सकते हैं। मतलब जब बालियां आपके पौधे के, जो गेहूं के पौधे होते हैं, इसके तने के अंदर बनना चालू होती हैं, ठीक उसी समय हमें एनपीके 05234 अपने गेहूं की फसल में प्रयोग करना होता है, ताकि इसके मतलब इसका काम क्या होता है ये भी जान लीजिए। इसमें जो 52% फास्फोरस होता है वो पौधे के बालियों तक भोजन पहुंचाने का काम करेगा, यानी एक ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, जिससे बालियों का विकास अच्छे से हो पाएगा। जो पोटेशियम हो यानी पोटास होता है, वो तो आपके दाने के निर्माण में, बीज के निर्माण में, बालियों के निर्माण में हेल्प करता ही करता है। साथ में पौधे में बीमारी आने से बचाता है, पौधे में बेहतर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हेल्प करता है, फसल के तने को मजबूत करता है, विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो 05234 डालने से मुख्य अगर हम मेन जो हमारा काम होता है फसल में, वो होता है कि बालियाँ हमारी सही से बन पाएँ, बालियों के अंदर दाने सही से बन पाएँ, जिससे भविष्य में हमें एक बढ़िया उत्पादन देखने को मिल सके। तो एक गलती हमने आपको बताया कि हम सही समय पे इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत सारे किसान साथी जब बालियाँ निकल रही होती हैं, फिर निकल आती हैं, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तब इस्तेमाल करने से ऐसा नहीं कि आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन हम जो चीज़ जिस समय डालें ताकि उसका ज़्यादा लाभ मिले, इसलिए हमें गबोट अवस्था में ही इसका इस्तेमाल करना होता है। तो ये तो पहली गलती हो गई। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिला के प्रयोग कर देते हैं। फसल की आवश्यकता अनुसार आपको चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ डालेंगे तो इससे भले ही उसमें कोई नुकसान ना हो, लेकिन जो फ़ायदा होता है उसमें कमी आती है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको मिला के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ आखिर हम क्या प्रयोग करें जिससे हमें फ़ायदा मिले? तो इसके साथ आपको एक चीज़ अवश्य मिलानी चाहिए, वो है बोरोन। बोरोन परागण के साथ साथ बहुत सारे दूसरे कार्य भी करता है। परागण का मतलब होता है जब बालियाँ निकल आती हैं तो फ्लावरिंग के बाद जो दाने का विकास होता है वो परागण बेहतर होने से ही होता है, और बोरोन पराग नली का निर्माण करवाता है, जिससे बेहतर परागण होता है। बोरोन मेल और फीमेल्स जो फ्लावर्स आते हैं उनको काफ़ी मजबूती प्रदान करता है, जिससे उनके जो एक होता है क्या कि यहाँ फूल गिर जाते हैं, वो समस्याएं आ जाती हैं। बोरोन की कमी से तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो बोरोन आपको 05234 के साथ प्रयोग करना है। अब जानते हैं कितनी मात्रा में हमें क्या क्या डालना होता है। तो 05234 एनपीके आपको लेना है 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से, और जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा, अधिकतम 120-25 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहती है। इसका आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना होता है। अब यहाँ पे अपनी फसल के हिसाब से कुछ दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गबोट अवस्था में जिंक का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है, तो आप चाहें तो जिंक का भी स्प्रे कर सकते हैं। कुछ पीलापन है तो आप यूरिया के साथ जिंक मिला के स्प्रे कर दीजिए। अब चिलेटेड वाले जिंक अगर आप डालते हैं तो 100 ग्राम जिंक ले लीजिए, साथ में 1-2 किलो यूरिया भी आप मिला दीजिए, ताकि कई बार इस अवस्था में भी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जो हमें यूरिया जो मिट्टी में डालते हैं उसकी उस तरीके से पूर्ति नहीं करनी है। आप इस तरह से भी पूर्ति कर सकते हैं। 1-2 किलो आप यूरिया लीजिए, साथ में आप जिंक ले लीजिए। 33% वाला अगर आप जिंक सल्फेट लेते हैं तो लगभग 700 ग्राम मात्रा लेनी होती है। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट लेते हैं तो लगभग 1 किलो मात्रा लेनी होती है। 12% वाली 100 ग्राम मात्रा, तीनों में से कोई भी जिंक का आप प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।